हेलो बच्चों, मैं सोमनाथ। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी या प्रोग्राम। पिछले हम लोग लेक्चर में पढ़े थे, प्रोग्राम की डिस्कवरी के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी या प्रोग्राम का डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं प्रोग्राम का डिस्कवरी कैसे हुआ है। डिस्कवरी ऑफ प्रोग्राम को हम कैनॉट रे भी कहते हैं। प्रोग्राम को हम कैनॉट रे भी कहते हैं और इसका एक और नाम है, एक दूसरा नाम है जिसको हम एनोड रे के नाम से भी जानते हैं। प्रोटॉन को हम कैनॉट रे और एनोड रे के भी नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसके डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटॉन का डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन जो प्रोटॉन की डिस्कवरी किए थे उनका नाम है यूजेन गोल्डस्टीन। कई सारे ग्रुप में प्रोटॉन का डिस्कवर रदरफोर्ड के नाम से जाता है, बट रदरफोर्ड प्रोटॉन का डिस्कवरी नहीं किए थे। वो जो हमारा कैनॉट रे है उसका नाम लिए थे रदरफोर्ड, प्रोटॉन नाम लिए थे। लेकिन प्रोटॉन उसका मेन डिस्कवर थे गोल्डस्टीन ने ही कैनॉट रे के माध्यम से प्रोटॉन का डिस्कवरी किया था। आइए हम देखते हैं फिगर के माध्यम से कैनॉट रे का डिस्कवरी कैसे हुआ। तो सबसे पहले गोल्डस्टीन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब जो ग्लास का एक हॉलो ट्यूब था, खोखला ट्यूब था, और इस खोखले ट्यूब में मेटल का प्लेट को फिक्स किया। ये दो मेटल प्लेट है और दोनों मेटल प्लेट को एक वायर के हेल्प से हाई वोल्टेज के बैटरी से कनेक्ट किया। वायर की हेल्प से हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किया। आप सभी को जानते हो कि जो बैटरी होता है, बैटरी में एक पार्ट निगेटिव होता है, दूसरा पार्ट पॉजिटिव होता है। बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से जिस मेटल प्लेट को जोड़ा गया उसका नाम था कैथोड था। और कैथोड में माइनस चार्ज आएगा क्योंकि ये बैटरी के माइनस वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए कैथोड में माइनस चार्ज आएगा। यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट मेटल प्लेट, जिस मेटल प्लेट से जोड़ा जाएगा उस मेटल प्लेट को एनोड बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। और एनोड पे प्लस चार्ज आएगा क्योंकि बैटरी के प्लस वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए एनोड पे प्लस चार्ज आएगा। ये जो बैटरी था उसका वोल्टेज भी था, यह 10,000 वोल्टेज था। 10,000 वोल्टेज का बैटरी लगाया गया था। और साथ में जो हमारे पास जो हालो ट्यूब है, ग्लास का हालो ट्यूब है, इसका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब। इसका नाम था। और फिर साथ में जो कैथोड लिया गया था वह परफोरेटेड था, यानी इसके अंदर होल किया गया था। यानी जो हमारे पास कैथोड था वह परफोरेटेड था, उसके अंदर होल किया गया था। परफोरेटेड मतलब होता है छिद्रित कैथोड, जिसके अंदर होल किया गया था। इसको कहते हैं परफोरेटेड, परफोरेटेड कैथोड, यानी कैथोड में होल किया गया था। फिर जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर एक गैस को फिल किया गया था, हाइड्रोजन गैस को फिल किया गया था। और जो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर था, हाइड्रोजन गैस का जो था प्रेशर को दिया गया था, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर था वो 10⁻⁻⁻1 mmHg जो होता है वह प्रेशर का यूनिट होता है। यानी हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर था वो 10⁻⁻1 mmHg था। यानी हाइड्रोजन गैस का प्रेशर बहुत ही कम था, बहुत कम प्रेशर था। उसके बाद जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को भरा गया है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो जैसे हाई वोल्टेज को अप्लाई किया गया, तो आप सभी जानते हो कि जो मेटल का प्लेट होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हाई वोल्टेज अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पे आए और मेटल के सरफेस पे आने के बाद वह नेगेटिव कैथोड से पॉजिटिव एनोड के डायरेक्शन में अट्रैक्ट होकर वो चलने लगे। रे के माध्यम से रे के फॉर्म में वह मोशन करने लगे, रे के फॉर्म में आगे बढ़ने लगे। यानी वो कैथोड से
फिर बीच में जो है हमारे पास पूरा डिस्चार्ज ट्यूब है, यह डिस्चार्ज ट्यूब में गैस है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हाइड्रोजन गैस को फिलअप किया गया है। आप सभी लोग जानते हो हाइड्रोजन गैस बहुत ही स्मॉलेस्ट एटम है, बहुत स्मॉलेस्ट एटम से बना हुआ है। हाइड्रोजन गैस का एटम से कुछ ऐसा होता है, बीच में न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। आप जानते हो हाइड्रोजन गैस में न्यूट्रॉन तो नहीं होता है, न्यूट्रॉन तो इसके अंदर नहीं होगा, और एक शेल होता है जिसको आरबीपी कहते हैं। इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ये प्लस न्यूक्लियस है, यह शेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रॉन, ये क्या है हमारा हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस। उसका मैं स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रा किया हूँ, बस एक ही एटम के हाइड्रोजन गैस के एक ही एटम को मैं कंसीडर किया हूँ और उसका स्ट्रक्चर बनाया हूँ। इलेक्ट्रॉन जो है वह शेल के अंदर रिवॉल्व करता है, आप सभी जानते हो, तो बहुत आगे की बात है, मतलब डिस्कवरी अब इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो बस हाइड्रोजन एटम के साइड में हमको कंसीडर करना है, उसके ऊपर फोकस करना है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास रे के माध्यम में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन रे के माध्यम से रेडिएशन के फॉर्म में जा रहा है। यह इलेक्ट्रॉन जो रेडिएशन के फॉर्म में जा रहा है वह इस वाले हाइड्रोजन गैस के इलेक्ट्रॉन के साइड इलेक्ट्रॉन को कोलिजन करेगा, टकराएगा, स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करेगा तो जो हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रॉन है, जो मैं एटम को कंसीडर किया, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इमर्ज हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा, यह इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, यानी इमर्जिंग इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, अपने एटम से बाहर निकल जाएगा। और जैसे हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो हाइड्रोजन क्या हो गया, आयोनाइज हो गया, यानी प्लस चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में था, यहाँ पे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल गया, जब हाइड्रोजन से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा, एक ही प्रोटॉन बचेगा, यानी हाइड्रोजन से हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 H+ बच गया और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। जैसे यह जो कैथोड रे जा रहा है, कैथोड इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे के माध्यम से पास कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो रे के माध्यम से जा रहा है, यही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस जाके कोलिजन करेंगे, और जैसे हाइड्रोजन गैस से कोलिजन करेंगे, हाइड्रोजन गैस से जैसे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस से कोलिजन करेंगे, तो यह इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वह बाहर निकल जाएगा, और हाइड्रोजन जो है वह आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन कन्वर्ट्स इन आयन फॉर्म, यानी हाइड्रोजन हमारा आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तब क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, हमारा जो एनोड है इसके ऊपर प्लस चार्ज है, यानी कि हाइड्रोजन प्लस चार्ज है, यह कभी एनोड के पास नहीं जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो प्लस एंड प्लस चार्ज के बीच में हमेशा क्या होता है, रिपल्सन होता है, यानी प्लस और प्लस चार्ज हमेशा एक दूसरे से दूर भागते हैं, हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं। एंड प्लस एंड माइनस चार्ज क्या होता है, प्लस एंड माइनस चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे के क्लोज आते हैं, पास आते हैं, अट्रैक्शन होगा, प्लस एंड माइनस चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, यानी जो हमारे पास प्लस चार्ज है वो कहाँ पे जाएगा, वह जाएगा कैथोड के डायरेक्शन में जाएगा, जो प्लस चार्ज है वह कैथोड के डायरेक्शन में जाएगा, कैथोड के डायरेक्शन में जाएगा, और जाते हुए ये जो होल्ड किया गया है, कैथोड वाले प्लेट में जो होल्ड किया गया है, इस होल्ड से पास करके आगे जाएगा, ठीक है, होल्ड से पास होकर आगे जाएगा। कैथोड में होल्ड तो किया गया है, जो कैथोड वाला प्लेट है इसमें होल्ड तो किया गया है, क्योंकि जो हमारा H+ है ना, जो H+ है इसके पास पेनिट्रेशन पावर नहीं होता, इसके पास पेनिट्रेशन पावर नहीं होता है। पेनिट्रेशन मतलब होता है आर पार निकलना, यानी वो कैथोड को आर पार नहीं कर पाता, इसलिए कैथोड को होल्ड किया गया है, होल्ड कर दिया गया है। यहाँ से जो H+ है वह होल्ड से पास करेगा, और होल्ड से पास करने के बाद यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड की प्लेट लगाया गया है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो एक फ्लोरोसेंट मटेरियल का होता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल का बना होता है। फ्लोरोसेंट मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर कोई भी चार्ज पार्टिकल, ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, जब फ्लोरोसेंट मटेरियल के ऊपर जाकर कोलिजन करता है, जाकर टकराएगा, एक चार्ज पार्टिकल चार्ज जैसे ही फ्लोरोसेंट मटेरियल में जाकर टकराएगा तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लो होगा, यानी ब्राइटनेस प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे ब्राइटनेस प्रोड्यूस होगा। तो हमको ब्राइटनेस प्रोड्यूस होगा, वो भी कैसा ब्राइटनेस, जब H+ जाकर जिंक सल्फाइड से कोलिजन करता है, टकराता है, तो यहाँ पे रेडिश ब्राइटनेस प्रोड्यूस होता है,
रेडिश ब्राइटनेस प्रोड्यूस होता है, यानी लाल कलर का ब्राइटनेस प्रोड्यूस होता है, तो हम वहां से पता लगाते हैं कि कोई रे, कोई यानी H+ आयन जो है वो कहां से, यानी कोई प्लस चार्ज जो है वो कैथोड के डायरेक्शन में अट्रैक्ट होकर आ रहा है और रे के माध्यम से आ रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया एनोड रे। एनोड रे नाम दिया गया और एनोड रे नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो एनोड का डायरेक्शन से कैथोड के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, अट्रैक्ट होकर जा रहा है। जो H+ है, जो हमारा H+ है, वह एनोड के डायरेक्शन से कैथोड के डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया एनोड रे। क्या नाम दिया गया? एनोड रे। और इसी एनोड रे को कैनोड रे भी कहते हैं। कैनोड रे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये होल से पास कर रहा है, जो कैथोड में जो होल बनाए गए हैं इस होल से पास कर रहा है, इसलिए इसको कैनोड रे भी कहा गया। ठीक है, तो यानी जो हमारा जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन जो कि एटम का पार्टिकल है, एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है, जो आज हम पढ़ते हैं, उसका स्टडी करते हैं। तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ है? प्रोटॉन का ओरिजिन हाइड्रोजन गैस से हुआ है, और प्रोटॉन को हम एनोड रे भी कहते हैं, कैनोड रे भी कहते हैं। और कैनोड रे या एनोड रे का नाम प्रोटॉन को दिया रदरफोर्ड, जिसने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया है, उसने ही वही साइंटिस्ट ने कैनोड रे और एनोड रे का नाम दिया। कैनोड रे और एनोड को प्रोटॉन का प्रोटॉन नाम दिया, कैनोड रे और एनोड को प्रोटॉन नाम दिया। प्लीज ड्रा द फिगर, पोस्ट करके आप फिगर बना लीजिए। इसके बाद हम लोग इसके कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रोटॉन का कैरेक्टर क्या होता है, या एनोड रे का कैरेक्टर क्या होता है, या कैनोड रे का कैरेक्टर क्या होता है। प्रोटॉन, एनोड रे एंड कैनोड रे ये तीनों एक ही है, ठीक है, तीनों का कैरेक्टर एक ही है। प्रोटॉन को ही एनोड रे कहा जाता है और कैनोड रे कहा जाता है। प्लीज पोस्ट करके इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा हो गया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में से डिस्कवरी हुआ है, सारा फिगर है, फिगर के बारे में डिस्क्राइब कर दिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन। सो प्लीज फोकस ऑन द बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन और प्रोटॉन का एक और नाम है जो आगे लिखा गया है कैनोड रेज, या इसका एक और नाम है एनोड रेज। तीनों एक ही चीज है। प्रोटॉन को कहा जाता है कैनोड रे एंड एनोड रेज, तीनों एक ही नाम है। इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यानी जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी उसके फिगर के माध्यम से मैं बताया, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। फिर दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे प्रोटॉन passes through in straight line, यानी जो प्रोटॉन होता है वो जैसे सन का रे सीधी रेखा में पास करता है, ये स्ट्रेट लाइन में पास करता है, वैसे ही प्रोटॉन भी सीधी रेखा में पास करता है, लाइक इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में जा रहा था, जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, वैसे प्रोटॉन भी एकदम स्ट्रेट लाइन में पास करता है। फिर उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.673 into 10⁻27 kg। जो प्रोटॉन का मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था हमारा 9.1 into 10⁻31 kg। ये बहुत ही कम था, -31, बहुत ही कम है। ये जो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन है वह इलेक्ट्रॉन के मास से क्या है? ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, हम पढ़ेंगे मास ऑफ प्रोटॉन 1837
times more than mass of electron, यानी जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स ज्यादा होता है, यानी 1837 गुना ज्यादा होता है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पांचवा जो है, पांचवा पॉइंट, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और वही इलेक्ट्रॉन का क्या था? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था? माइनस कूलम मिला है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम था, एंड प्रोटॉन का चार्ज क्या है? प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। पांचों पॉइंट्स प्रोटॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है। इसके बाद एक सबसे लास्ट पॉइंट है 6, प्रोटॉन प्रोड्यूसेस फ्लोरोसेंस ऑन द जिंक सल्फाइड स्ट्रिंग, यानी जिंक सल्फाइड के स्ट्रिंग के ऊपर जैसे प्रोटॉन के पार्टिकल्स जाके कोलिजन करते हैं, स्ट्राइक करते हैं या टकराते हैं, तो वहां से ग्लो प्रोड्यूस होता है, ब्राइटनेस प्रोड्यूस होता है। ये सबसे लास्ट पॉइंट है, यानी सबसे पहले हम डिस्कवरी या प्रोटॉन का डिस्कवरी पढ़े। प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ है, प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ है, हम लोग डायग्राम के माध्यम से पढ़े हैं, समझे। इसके बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन है। प्रोटॉन के पास क्या क्या गुण होता है, क्या क्या कैरेक्टर होता है। पहला कैरेक्टर है पॉजिटिव पार्ट होता है प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव पार्टिकल। एंड सेकंड होता है प्रोटॉन पासेस थ्रू स्ट्रेट लाइन, यानी प्रोटॉन एक सीधी रेखा में पास करता है। जैसे सन रे पास करता है सीधी रेखा में, वैसे प्रोटॉन भी एकदम सीधी रेखा में पास करता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.73 × 10⁻⁻27 kg होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट मास ऑफ प्रोटॉन 1837 टाइम्स मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो प्रोटॉन का मास होता है वह 1837 टाइम्स इलेक्ट्रॉन के मास से हायर होता है, ज्यादा होता है, यानी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। उसके बाद चार्ज ऑफ प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एंड प्रोटॉन लास्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट है, 6 पॉइंट है, प्रोटॉन प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस ऑफ द जिंक सल्फाइड स्ट्रिंग, यानी जो प्रोटॉन होता है वह जिंक सल्फाइड के स्ट्रिंग पर जब जाकर कोलिजन करता है तो वहां से फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होता है। ये हमारे पास पॉइंट है। हैप्पी लर्निंग।